जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? बहुत समय पहले धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ गया था। कंस नाम का एक क्रूर राजा मथुरा पर शासन करता था। वह बहुत अत्याचारी था और लोगों पर अन्याय करता था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ। शादी के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरे अंत का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने देवकी को मारना चाहा। लेकिन वसुदेव ने समझाया कि वह हर संतान को उसके हवाले कर देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया और एक एक करके देवकी के 7 बच्चों को कंस ने मार डाला। पूरा कारागार शोक और भय से भर गया। भगवान का अवतार जब 8वीं संतान का समय आया, उस रात अष्टमी की थी और रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर घना अंधकार था, किंतु उस रात एक अद्भुत घटना घटी। देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उस समय देवकी और वसुदेव ने देखा कि उनके शिशु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए और बोले, मैंने अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। वसुदेव, अब तुम इस बालक को गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दो और उनकी कन्या को यहां ले आओ। कृष्ण का गोकुल पहुंचना भगवान की माया से कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने लगे। यमुना जी का जल तेज बह रहा था। गोकुल पहुंचकर उन्होंने नंद बाबा के घर श्री कृष्ण को यशोदा की गोद में सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को कारागार में ले आए। सुबह होते ही कंस को पता चला और वह उस कन्या को मारने दौड़ा, लेकिन वह कन्या स्वयं योगमाया थी। उसने कंस के हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट होकर कहा, हे मूर्ख कंस, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और अब तुझसे दूर है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। कृष्ण का जीवन गोकुल में नंद यशोदा के स्नेह में श्री कृष्ण बड़े हुए। उन्होंने बचपन में पूतना, तृणावर्त, फिर माखन चोरी, रासलीला और बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबका मन मोह लिया। युवा होने पर उन्होंने कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। जन्माष्टमी इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अधर्म, अत्याचार और अन्याय को समाप्त करने का व्रत लिया। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी, भगवान किसी न किसी रूप में आकर धर्म की रक्षा करेंगे। इस दिन भक्त जन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं।